प्रयागराज जी महाराज की जय, शीतलदास जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की जय, सर्व संतन की जय, सर्वदेवन की जय, श्री ज्ञान संप्रदाय की जय, की जय, धाम की जय। कथा प्रारंभ समय का मंगलाचरण प्रथम धरन सजन उर ध्यान अब ग्रंथन प्रारंभ हो सुन हो संत सुजान असंख्य उत्पन्न गति सप्तदीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में भाख हूँ विविध भात गुण ग्राम सकल अंग भिन्न भिन्न गति आरद बोध शुभ सार सोई कुबेर करके श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की कैवलम चिदेनम अव्यन्नम वैनम स्तु निरालं नराणं महेन्नं वरेणं नयेति जपेनं जपायं कयन्नं मयानं समस्तो जहान दाता धन्यं विछन्दं विनय जय करोति विधि वेदन्तं नचन्ते नचन्तं सुनाति सनाथं लये जन्महादं कुबेरं तेऽहं नमामि नमस्तु कुबेरं तेऽहं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की कैवल धाम की जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की चतुर्मास कथा प्रारंभ का साथ कैवल साहेब आश्चर्य साथ एही खट अचरत को निज देखो करित विचार इनमें तुमसे क्या बने न्यारे कोई करना और पुनि जेहि चर अचर के किए हूँ बीज अंकुर प्रथम पोखे हूँ एकदम समलित संच अपूर जब पर सत एक एकन से अगणित पर जानंत चतवंत। सातवां अचरज है, अचरज बाकेती है एही खट अचरत को निज देखित करी विचार कि ऐसा अचरत है कि आप विचार करके देखो। देखी करित विचार के जब अचरत माने विचार किया अनुभव किया इनमें तुमसे क्या बने कोई हमसे हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो सर्जनहार ने किया हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। न्यारा कोई करनार कि सर्जनहार ने पूरी सृष्टि रची, सृष्टि में स्थावर जंगम जाति में बीजों की रचना करी, लेकिन न्यारा कोई करनार सर्जनहार उससे न्यारा है, उससे अलग है।
इनमें तुमसे क्या बने, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सर्जनहार ने जो किया वो कोई और कर नहीं सकता। लेकिन करने के बाद भी सर्जनहार न्यारा कोई करनार न्यारा है, अलग है। और पुनि जही चर अचर के किए हूं बीज अंकुर, प्रथम पोके हूं एकदम सम्मिलित संच अपूर। संच का मतलब भरपूर। सर्जनहार ने आदि से जो अंत तक सृष्टि बनाई, और पुनि जही चर अचर के सभी घाटों में, सभी में किए हूं बीज अंकुर, सभी में बीज और अंकुर से उत्पन्न है, और बूंद से उत्पन्न है। प्रथम पेखू एकदम सम्मिलित संच भरपूर, कोई उसमें कमी नहीं है। सृष्टि सर्जनहार ने एक ही बार ऐसी बनाई है कि पूरे कल्प में जो पूरा एक कल्प है उसमें उसे दोबारा किसी में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। एक ही बार ऐसा बनाया, सम्मिलित संच भरपूर, सभी के अंदर भरपूर है वो नूर सर्जनहार का, किसी में कोई कमी नहीं है। जब भी परसव एक एकन से अगणित प्रजा अनंत, पार ना पावी परंतु को चकित भय चितवन के। कितना ही चित लगाओ, चितवन करने वाले, सोचने वाले देव आदि सभी चकित हैं। क्यों? जब परसव एक से, एक घाट से दूसरा घाट उत्पन्न हुआ। सर्जनहार ने ऐसी रचना करी, अगणित प्रजा अनंत, एक घाट से एक होता है, एक बीज है, उस बीज में से एक पेड़ होता है, पेड़ में फल होता है, फिर फल में फिर बीज होता है। एक घाट से एक एक घाट उत्पन्न होता है, वैसे का वैसा ही, कोई अंतर नहीं। यानी कि उस सृष्टि के सर्जनहार ने पार ना पावई परंतु को, कोई उसका पार नहीं पा सकता। चकित भय चितवन के, जो चित करने वाले भी वो भी चकित है, उसका हम पार नहीं पा सकते। एक एक बीज के अंदर एक एक चीज उसने डाली है, एक वृक्ष पूरा बीज के अंदर डाला है, एक बूंद के अंदर पूरी स्थावर जाति को डाला है, हम लोगों का पूरा अस्तित्व एक बीज में डाला है। ऐसा सर्जनहार कैसे बनाया? अचरज व चकित रहती है। थावर से थावर बने, जंगम से होए जंग। पिछली बार हम बात कर रहे थे स्थावर जाति और जंगम जाति। अब इतनी सुंदर बात अचरज बा कहती है कि थावर से थावर बने, जंगम से होए जंग। वनस्पति जो जाति है, उस वनस्पति जाति से वनस्पति ही उत्पन्न होगी। अंगूर का बीज है तो अंगूर की बेल ही उत्पन्न होगी, अमरूद का बीज है तो अमरूद की बेल ही उत्पन्न होगी। लेकिन सर्जनहार ने स्थावर और जंगम जाति को अलग अलग कर्ता ने नहीं बनाया, कर्ता एक ही है दोनों का। तत्व दोनों में 5 मौजूद है, हर चीज उसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी स्थावर से स्थावर बने, जंगम से होए जंग। इस जो घाट जानवर को दिया, उस जानवर से जानवर ही पैदा होगा। हाथी के गर्भ से हाथी ही पैदा होगा, शेर के गर्भ से शेर ही पैदा होगा, मनुष्य के गर्भ से मनुष्य ही पैदा होगा। लेकिन इनकी बूंद एक ही है, संरचना एक ही है। वो कैसा अचरत बा कहती है, ये कैसा अचरत है कि एक एक घाट के अंदर एक एक चीज डाल दी और उसके बावजूद उन घाटों की संरचनाएं बिल्कुल अलग कर दी। चले चकल प्रणाली का अविरल धार अभंग, थावर से थावर, जंगम से होए जंग, चले सकल प्रणाली। ये सकल प्रणाली चली आ रही है, अविचल धार अभंग के। ये गति अपरंपार है, इस गति को समझ पाना दुर्लभ है। थावर से थावर बने, जंगम से होए जंग, चले चकल प्रणाली का अविरल धार अभंग। बहुरु करन को नव परे,
करता कू कछुकाय पोके हूँ कलप प्रजंत ही एक एक घट माय चल चल चर अग्नि चर मारुत चर आकाश जे ही जहाँ जम तम उपत तन तन से तनु त्रास बहुरु करण को नव परे कर्ता को कछु काय कर्ता सर्जनहार ने एक ही बार काम किया, दूसरी बार उसको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ही बार किया उसने, दूसरा कोई कार्य करा नहीं। बहुरु करण को नौ परे, एक ही बार सृष्टि उत्पन्न करी और एक ही बार पूर्ण उत्पन्न करी। अधूरी कोई चीज कर्ता की तरफ से संसार में नहीं है। पोक्यों कल्प पर्यंत ही, पूरा एक जो कल्प होता है चारों युगों का, इस पूरे एक कल्प के अंदर कोई भी जाति किसी भी जाति के अंदर रह करके दुख प्राप्त नहीं करती। पोक्यों कल्प पर्यंत एक एक घट माय के, सभी अपने अपने घटों में, सभी अपने अपने जो घाट है उसमें एक ही बार में पूर्ण बनाए कर्ता ने। उनमें ऐसा नहीं किसी का हाथ छोटा बना दिया, किसी का कान ही नहीं बनाया, ऐसा उसने नहीं। लेकिन अचरत की बात, अचरत बा कहती है कि अचरत की बात यह है कि एक ही घाट के अंदर एक ही बीज बनाया, लेकिन एक बीज को अलग अलग घाटों में बूंद से उत्पन्न होने वाले जो जीव है, उस बूंद के अंदर पूरे पांव, हाथ, नाक, कान, पूरा शरीर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो गर्भ के अंदर पाता है तो गर्भ के अंदर होने के बावजूद वो क्रिया अनंत है, उस क्रिया का अपरंपार है। हाथी के गर्भ में 18 महीने में गर्भ पूर्ण होता है, स्त्री के 9 महीने में। ऐसे ही अनन्य जानवरों में इनमें गर्भ की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ता ने जो बूंद बनाई एक ही है। तो कैसा अचरत है, सबके भीतर घाट पनपने की क्रिया अलग अलग है, उस घाट पर डिपेंड है कि वो ऐसा। तो ये एक अचरत है, अचरत बाको। थल चल अग्निचर मारुतचर आकाश के, जो थल में रहने वाले हैं वो जीव, आकाश में रहने वाले, जलचर में रहने वाले और हवा में चलने वाले, जे जहां जम तम उपजत, जो जहां उपजा, जो जहां रहा, चाहे वो थल में रहने वाला जीव हो, चाहे वो आकाश में रहने वाला हो, तन तन से तनु त्रास, सभी अपने अपने पारावास के अंदर, सभी अपने अपने भीतर आनंद ले रहे हैं इस सृष्टि में। कोई कर्ता का दुख नहीं है, कोई घाट, कोई किसी को दुख नहीं है। सब अपने अपने उस प्रजाति में अपने अपने समावेश में क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जो जहां बनाया सर्जनहार ने, थल में तो थल वाला, जलचर में के जलचर वाला, अग्निचर में मारुति, आकाश, जहां जहां जो प्राण जीवधारी बनाए वो सब उसके अंदर आनंद ले रहे हैं और कोई उनमें कमी भी नहीं है। सुवत चतुर्दश लोक झरित झरित यूं जुग भये, एहि कृत की लोक गुण इंद्री अंतःकरण, तत्व सहित कुलतन एक एक निक, सांख्य सकल समन तनक तनक बीज गमहि, भरे खलक नहीं अंत। अहो धन्य भगवंत, अचरत बा कहती है अहो धन्य है भगवंत के मैं अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि भी काम करना बंद कर दी। धन्य है भगवंत आप कि लीलाई एक से एक में ऐसे खुलती है कि हे परम गुरु, दिव्य शब्द भी छोटा है। कैसा अचरज रचा हीर्णागर्भ। हीर्णागर्भ जानते हो क्या होता है? हीर्णागर्भ कहते हैं जो चीज अपने आप उत्पन्न होती है, जो सामान्य गति से दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म रूप से चलती है, वो हीर्णागर्भ प्रक्रिया है। हीर्णागर्भ गत सबे,
चूवच चतुर्दश लोक के हजार जो शरीर है हमारे, इन सभी घाटों के अंदर जानवर और मनुष्य, इन सभी घाटों के अंदर ऐसी क्या कला है कि सभी के अंदर जीव एक सीमा में अपने आप बनता है और फिर पुनः चक्र के अनुसार संसार में आ जाता है। ये क्या कला है ऐसी कि कोई उसमें छोटे से लेकर के, हाथी से लेकर के चींटी तक में भी उसने क्या करे, इंद्रिय गुण डाले। ऐसा नहीं कि बड़े में ही डाले, बड़े से बड़े लेकर के छोटे से छोटे में भी उन्होंने क्या चीजें डाली, झरित झरित जुग जय यही कृत किए आलोक, क्या सारी चीजें उनमें उन्होंने पिरो दी, इंद्रियां गुण ये सब उनमें डाला। एक चींटी से लेकर के हाथी तक में प्राण डाला, और प्राण डालने के बाद अचरत का खेल ये है कि जो प्राण है वो एक ही है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि हाथी के गर्भ के अंदर जो है बड़ा प्राण डाल दिया, मनुष्य के अंदर छोटा, चींटी के अंदर और छोटा, मच्छर के अंदर और छोटा, ऐसा नहीं किया उसने। यह अचरत है। लेकिन 1000 2000 किलो का हाथी भी चलते हुए नजर आता है। अब सोचो अगर तुम्हारा वजन हो जाए 200 250 400 500 किलो तक, चलोगे क्या? मनुष्य अगर 500 किलो का हो जाए तो चल पाएगा क्या? दुखी हो जाएगा। तो ऐसा अचरज के मतलब जीव 1000 2000 टन का हाथी चलता है और मनुष्य भी चलता है, और उसके अंदर जो जीव है वो एक ही है, उतना ही छोटा, उतना ही मोटा, उतना ही जैसा सर्जनहार ने बनाया। ये अचरज है। कैसे ऊरक क्षमता उनमें आती है कि घाट घाट में प्राण डालने के बाद घाट चलायमान अपने आप होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अपने आप है। कि कितना ही मोटा घाट हो, कितना ही कुछ हो, एक बिंद से वो चल रहा है। अंगनित इंद्री अंतकरण अंत सहित कुल तन एक एक से निकसते बहुसंख्य सकल सब, के सभी में गुण इंद्री अंतस्करण सब मौजूद है, छोटे से लेकर बड़े तक में। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें अंतस्करण नहीं। अगर हम आवाज सुनते हैं तो बैल जानवर ये भी आवाज सुन रहे हैं ना, वो भी बड़े हैं, सुनने की क्षमता वैसे ही। कान सुनने का माध्यम एक बनाया, कान सभी में। कैसा अचरज, सभी में त्वचा बनाई, सभी को पानी की आवश्यकता बनाई। पानी जो है वो एक मूल है, उसकी आवश्यकता सभी को बनाई, एक मूल है। बेशक चाहे तो आम तो नहीं खा सकते, आम तो चूसू आम, जो लंगड़ा आम लूला आम मनुष्य खा ले, गाय भैंस तो नहीं चूस सकती, लेकिन पानी सभी के लिए कॉमन। ऐसे ही सर्जनहार ने तनक तनक बीजक मही भरे सकल नहीं अंत, सभी में भरपूर चीज भर दी, अजब कला अविरल गत अहो धन्य भगवंत। के हे भगवान, हे परम गुरु, हे दिव्य शरीर वाले अविनाशी पुरुष, ऐसी सृष्टि बनाई है। और सृष्टि बनाई जो तो बनाई, उस सृष्टि में ऐसे नमूने बनाए हैं और उन नमूनों के अंदर ऐसा ठोस प्रमाण दिया है कि मेरी बुद्धि भी चकित है। अगर मैं गौर से किसी चीज को देखती हूं तो मैं चकरा जाती हूं, ये कैसे उत्पन्न किया। तो हे परम गुरु, तुमने तो अजब गजब इस सृष्टि को बनाया। बीजक जल की बूंद में, ये बोलेंगे ना, ठीक। जल की बूंद में हाथ पाँव धांग, नहीं एक दे, एक कोई लंग, नीर चतुर घटकूप के, भरित एक घट सोए, कोई आरा थक सके। जेहि जिनका होए तुम जो इंद्री दस कूपही, जिनु बिंदु एक नीर, जेहि जिनका न्यारा किया 24 चिन्ह शरीर। बीजक जल की बूंद में हाथ पांव था अंग, एक बूंद में हाथ पांव अंग सारे हैं। अचरत है ये। कीत अनंत नहीं एक ते, एक कोई ईलम उतंग,
ये कैसा ईलम है, ईलम कहते हैं ये कैसा जादू है, ये कैसा अचरत है कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। जो आपको समझना तो दुर्लभ है, जो आपने प्राणधारी जीव बनाए हैं और जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, हम उनकी संरचना को नहीं समझ पा रहे। तो हे सर्जनहार, आपकी ये बनाई हुई जो संरचना है इसको समझ पाना दुर्लभ है। नीर चतुर्खट कूप के भरत एक घट सोए। उन्होंने कहा कि जैसे 4, 8, 10 कुओं का पानी लाओ और 4, 10, 8 कुओं का पानी एक मटके में मिला दो। अब मटके में मिलाने के बाद किसी को पिला के, विश्व में कोई भी संसार में पिला करके उससे पूछ लो कौन सा पानी कौन से कुएं का है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यहां तक कि साइंस भी फेल हो जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल में फेल हो जाएगा। अगर 10 कुओं का पानी एक जगह मिला दिया और मिलाने के बावजूद अगर उसको जो है किसी को पिलाया तो वो बता नहीं सकता ये कहां से आया। साइंस फेल है। लेकिन अचरज बा कहती है कि सर्जनहार फेल नहीं है इस बात पर। अगर 10 कूपों का पानी उसने बनाया, 10 कूपों में डाला, तो वो उसको संरचना को अलग कर सकता है। उसका उदाहरण दिया, कोई करे न्यारा सके सर्जनहार कर सकता जेही जिनका होए ता। जो जिनका है ना वो वहीं जाएगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कूप का, कि कूप का पानी, अगर कुओं का पानी लाके मिला के पिएंगे तो पीने के बावजूद हम बता नहीं सकते ये किस कुएं का है। स्वाद बता सकते हैं, खारा है, मीठा है। लेकिन उस सर्जनहार ने एक ही बूंद बनाई, एक ही बूंद बनाई। और अगर जानवर के गर्भ के अंदर जाएगा तो वही बूंद जानवर ही उत्पन्न करेगी, न्यारा कर देगी। और मनुष्य के में जाएगी तो मनुष्य ही उत्पन्न करेगी। प्राण उसमें भी है, तत्व उसमें भी है, लेकिन उन घाटों के अंदर जाने के बाद घाट अलग करेगी। तो ये अचरत है अचरत बाको के जिस प्रकार कुओं का नीर अलग नहीं हो सकता, लेकिन हे सर्जनहार, आप सभी घाटों के अंदर एक ही चीज मिक्स करके सभी घाटों की रचना अलग अलग कैसे करते हो? ये अचरत है मुझे कि ये मैं समझ ही नहीं पाती ये कैसा है। क्यों इंद्री 10 कूप की जिनो बिंद एक नीर एक ही बूंद जेही जिनका न्यारा किया। जो जिस जिसका है उसका न्यारा हो गया, मच्छर से मच्छर ही होगा। 24 चिन्ह शरीर के, हमारे शरीर के 24 चिन्ह बताएं अचरज माने के। ये 24 चिन्ह हैं इस शरीर के, जिस 24 चिन्हों से इस शरीर को सर्जनहार ने सुशोभित किया है, दर्शाया है। और इस दर्शाने के माध्यम से उन्होंने ये कला जो है हमारे भीतर डाली है। आगे, जिनको जो बलिहार नहीं कर सके बिन कैवल कीर्तार। यही कही आवर यही प्रकार और सकल रज तज लहू एक ही सर्जनहार। आगे जो पांगरे त्यों पीछे कराए। मध्य मध्य में महारथ युगल युगल वही जाए। ते ही करनन कैसे हुसे जिनको जो बलिहार के, जो जहां है जैसे उत्पन्न हुआ उसको बलिहार। अन्य कहूं नहीं करी सके बिन कैवल कीर्तार। के धन्य है कैवल करता, धन्य है दिव्य परम गुरु के उसकी गति को समझ पाना दुर्लभ है। जो संरचना आपने करी वो अन्य को नहीं करी सके, कोई और कर नहीं सकता। कौन कौन करनार? देव और दानव मानव। मानव तो कोई बिंदु में नहीं, मानव तो समझ ही नहीं सकता, लेकिन दानव भी नहीं समझ पाए और देव भी नहीं समझ पाए कि हे परम गुरु धन्य है आपकी बनाई संरचना को सृष्टि के अंदर सर्जनहार के अलावा कोई कर नहीं सकता, ना दानव, ना मानव और ना देव।
चर बीजक की यही करी, थावर यही प्रकार। चर माने होता है जंगम जाति और थावर माने स्थावर जाति। चर बीजक यही कही, थावर यही प्रकार, और सकल रज रज तजु लहु, एक ही सर्जनहार। इन सबका सर्जनहार एक ही है। ये भ्रम पैदा ना हो हमें कि मनुष्य को ही बनाया है सर्जनहार ने। इन दोनों जाति का सर्जनहार एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। वनस्पति बनाई तो वनस्पति का भी सर्जनहार एक ही केवल करता है, और मनुष्य जाति बनाई तो मनुष्य जाति का भी सर्जनहार केवल करता एक ही है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। एक ही सर्जनहार, दूसरा कोई है नहीं, और दूसरा कोई है नहीं इसीलिए सर्जनहार ही केवल है, और कोई केवल है भी नहीं। आगे जो जो पांग रे त्यों तो पीछे पर लाए। अब यहां बहुत सुंदर बात देखो अचरज बा ने समझाई है। जो ये मनुष्य है ना, इस मनुष्य घाट से, अपनी समझ से, अपनी इंद्रियों से, अपने इस ज्ञान से मनुष्य ऐसी चीजें उत्पन्न करता है, ऐसी चीजें उत्पन्न करता है कि वो उत्पन्न तो होती है लेकिन उस मनुष्य के पतन का वही कारण बन जाएगी। तो जो विकास हो रहा है ना, कहते हैं कि विकास हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, ये परले के लिए तैयारी हो रही है मनुष्य की। विकास कुछ नहीं हो रहा, ये परले के लिए तैयारी हो रही है। आप एक पेप्सी की बोतल बना लेते हो, पेप्सी पीने के बाद उस बोतल को कहां फेंकोगे? उस बोतल को तुम पी नहीं सकते 10 जने मिलके, उसको गर्म करके पी जाओ तो भी नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं सकता। अपना पतन का कारण बना रहा है मनुष्य, लेकिन सर्जनहार की सृष्टि ऐसी अचरज डाला है इसमें कि उन्होंने क्या कहा, जो आगे जो जो पांग रे त्यों तो पीछे पर लाई। धरती बनाई, इस धरती पर वनस्पति है, इस धरती पे वनस्पति है। अब कितनी संरचना उसने, कैसा दिमाग लगाया है कि संरचना ऐसी बनाई है ना कि सच में ही इस ग्रंथ को पढ़ने में ही अचरज है। जब पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो पत्ते कहां आकर गिरते हैं? जमीन पर। और जब जमीन पर आकर के गिरते हैं तो जमीन एक ऐसा तत्व है कि ये रिसाइकल करती है हर चीज को। तो पेड़ पत्ते ये सब जमीन पर आके गिरते हैं और रिसाइकल हो जाते हैं और फिर दोबारा हो जाते, यानी कि सृष्टि में कचरा नहीं रहेगा। उसकी बनाई सृष्टि में कोई कचरा नहीं। जो आगे जो जो पांग ले, जो जो नया नया होता है वो पीछे रिसाइकल होता चला जाता है। लेकिन हमारा विकास कैसा हो रहा है? मोबाइल इतने हो गए कि जीरा बिक रहा है, कहां ले जाएं, है ना? इतना मोबाइल लोगों के पास हो गए, 2-2 हो गए, बिजनेस वालों के पास 3-3 हो गए कि मोबाइल से जीरा बिक रहा है। और तो और मनुष्य की जनसंख्या इतनी हो गई कि स्त्रियों के बालों से जीरा मिल रहा है, कहां ले जाएंगे इसको? तो सर्जनहार की संरचना देखो, त्यों तो पीछे पर लाए कि वो अपने आप सर्कल करता है, इसको मध्य मध्य में महालता, युगल युगल वही जाए कि मध्य मध्य सारा सर्कल चलता है, और सर्कल चलने के बाद सारी चीजें ध्वस्त हो जाती है। आपने देख रहे हो बारिश कितनी हो रही, सब इंद्रदेव धो रहे हैं। जहां जहां मानव के पैर पड़ गए पहाड़ों पे, सब ने इंद्रदेव ने धो करके नीचे कर दी मट्टी कि जहां से आई वहीं चलो। तो अचरत बात कहती है, ये एक अचरत है। ऐसे तो सृष्टि में लताएं बढ़ जाती, पेड़ ही पेड़ बढ़ जाते। उस सर्जनहार ने कैसा दिमाग लगाया है कि एक अवधि बनाई है, वट की एक अवधि बनाई, पेड़ की एक अवधि बनाई, लताओं की एक अवधि बनाई, यहां तक कि उन लताओं में आने वाले पात्र जो पेड़ के पत्ते हैं उनकी भी अवधि बनाई, और वो टूट के नए आते हैं पतझड़ में और उनका रिसाइकल होता है। लेकिन कभी आपने देखा कि प्रकृति का कूड़ा आपको मिल रहा हो? कहीं तुम्हें जो है पत्ते ही पत्ते मिल रहे हो जिसके वजह से रास्ता रुक गया हो? नहीं, इतना उसने ऐसी कला बनाई है। जो कहते कु सामाए हूं एक एक माही आनंद। बोलनी है ये? ठीक, बोलो। माए हो
एक एक माई अनंत। दिवस करे तपित से करुणा पाव जनम। कहीं न जात क्या कहूँ अकल कलागत होय। जो करि किए किरतार ने यही अचरत मम सोय। अरुण अवल फल सात मोह अचरत कीन कराल। परम पेच प्रत्यक्ष ही देखो दर्शन निहाल। यही अचरत जो त्रियणु निर्मित करो नरेश। तब आपन प्रभु नव धरो सिरपति परम पुरेश। यो केते कु समाये हूं एक एक माही अनंत। हमारा ये जो मानव शरीर है, इस शरीर में एक शरीर और है, काय में, रजोबिंद में। एक से एक शरीर उत्पन्न होता है, एक से एक शरीर उत्पन्न होता है नया नया, लेकिन कान वहीं, आंख वहीं, रूप में परिवर्तन होगा, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, लेकिन कान किसी का यहां लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। आंखें किसी की पीछे लग जाए ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी के हो गया तो पक्का चांद पर भेज दिया जाएगा। सर्जनहार ने कोई कमी छोड़ी नहीं। उसका ऐसा जो है उसने सृष्टि की रचना करी। यो कहते कु समायु एक एक माही, एक एक के भीतर एक एक निकल रहा है। मनुष्य में भी, जंगम जाति, स्थावर, सब में एक एक निकल रहा है। सर्जनहार ने एक ही घाट इतना पूर्ण बनाया कि वो उस घाट में से ही दूसरा घाट अपने आप चेतन निकलता है। निकस निकस करे तदपि तो न पावत अंत। और उसमें से घाट से घाट, घाट से घाट बन रहा है, कोई अंत ही नहीं है। कितने ही बनाए जाओ कोई अंत नहीं है। कहीं ना जात अब क्या कहूं, अचरत बात भी अचरत में पड़ गई। अब कहती है क्या ही कहूं, कितना अचरत ढूंढेगी, कितने, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना अचरत बा ने हमें अवगत कराया है कि धन्य है अचरत बा जिनको परम गुरु मिले, और धन्य है वो जो ये श्रवण कर पा रहे हैं कि हम अचरत बा के अचरतों को समझ पा रहे। एक कहीं न जात अब क्या कहूं अकल कलागत ओए। क्यों करी किए किरतार ने, क्यों किया है भगवान ने, क्यों किया किरतार ने, यही अचरत है मोए। क्यों किया, किस लिए किया, क्यों बनाया, क्यों मिटाता है, ये अचरत ही अचरत है। लेकिन कुछ चीजों के ऐसे अचरत है जो अचरत बा में, इस अचरत बा ने इसमें खूब पिरो पिरो करके उतारा है। सबसे मोटा अचरत रूपवान सृष्टि को अरूप में मिला देता है। जो दिखता नहीं, कुछ करता नहीं, लेकिन रूपवान सृष्टि को अरूप में मिलाता है और तत्वों की संरचना को ऐसे ही शरीर के अंदर चलायमान किया है जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। अरुण अवल भव सप्तमो अचरत कीन कराल के, ये जो सातवां अचरत है ये बहुत अरुण है, अवल है, बहुत इसको सोचने पर मजबूर करता है। ये अचरत परम पेच प्रत्यक्ष ही देखो दृष्टि निहार, कि तुम्हारे प्रत्यक्ष में कई चीजें ऐसी है, तुम दृष्टि निहार के देखो कि तुम्हें अचरत ही अचरत मिलेगा सर्जनहार का। हमारे भीतर भी कई ऐसे अचरत हैं जो हम उस पर भी गौर नहीं करते। ऐसा अचरत सूर्य बनाया, अपने आप उगता है, अपने आप चलता है, ये अचरत जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई देता है। जल की आवश्यकता पड़ती है, भीतर से इच्छा उत्पन्न होती है कि जल पिए, ये अचरत ही तो है। हर चीज उसने सिस्टम से बनाया है, कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो सिस्टम से ना बनाता, और सिस्टम से बनाया तो ही पूरी सृष्टि चली। एक भी कौवे ने, कैचवे ने, मेंढक ने ये सर्जनहार पे कंप्लेन नहीं भेजी कि मैं अपने से दुखी हूं समावेश में। कोई कंप्लेन नहीं भेजा। बेशक मनुष्य भेजता है जरूर, क्यों?
अगर आप सोचो मनुष्य के पास ऐसी चीज आ जाती कि एक बटन दबाने पे नई नई कारें निकलती, तो हर घर में एक एक कारें ही पहुंच जाती। तो सृजनहार ने ऐसी सृष्टि की रचना करी है कि वो अचरत है, उसको समझ पाना दुर्लभ है। अगर सृजनहार की सृष्टि का अगर रजिस्ट्री करवाई जाए तो कहां रहेंगे हम। उसने अगर अपनी सृष्टि की रजिस्ट्री करवा ली, रहेगा कहां हम। अगर ले ली उसने, तो जो हमारा है ही नहीं, इसको अमल करो, देखो दृष्टि निहार, जो हमारा है नहीं। हम चेतन अंश सृजनहार के हैं, तो चेतनता की तरफ ही चलो। जड़ता की तरफ चलने का कोई लॉजिक नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यही अचरत जो तियों तणो निर्णित करो नरेश का निर्णय करो, सच्चा है ये अचरत। निर्णय करो नरेश, तब आपनु नव धरो सिरपति परम परेश। अपने अहंकार को नष्ट कर दो इस अचरत से। अचरत बा कहती है अपने अहंकार को, जिनको ये अहम है, ये मेरा, ये तेरा, ये कल, ये करेंगे परसों, तब अपने हूं नव धरो सिरपति परम परवेश। इसीलिए अचरत बा ने सर्वप्रथम मंगलाचरण के बाद परम गुरु से स्तुति में प्रार्थना करी थी कि हे परम गुरु, मैं ब्राह्मण कुल की सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मण जो कुल था उस ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ कुल की स्त्री हूं। पहले परम गुरु मेरा ये ब्राह्मण पद होने का मेरे भीतर से त्याग करो, मेरे भीतर से कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पढ़ सकती हूं, मैं लिख सकती हूं, मेरे भीतर ये ब्राह्मण का जो चिन्ह है ना, मुझे समाप्त करो और समाप्त करके मुझे अपने शरण में लो। बिल्कुल सामान्य अल्पज्ञ जीव समझ करके मुझे शरण में लो और मेरे भीतर से ये ब्राह्मणीय पद होने का ये कलंक हटाओ और फिर मुझे शरण में लो। तो अचरत बा कहते हैं यही अचरत लो तियो निर्णित करो नरेश का, निर्णय करो इस चीज का। तब आपन हूं नव थरो सिरपति परम परमेश, कि अपने भीतर इस बात का गमन करो कि सर्जन ही हार है जो है, मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं असामर्थ हूं, मैं कुछ कर भी सकता नहीं सर्जनहार के अलावा। इसीलिए बार बार नित उठ धन्य परम गुरु को अर्पण करो, धन्य परम गुरु का करो कि हे परम गुरु धन्य हैं आपके, मैं आपकी शरण में आया। और कोटि कोटि प्रणाम परम गुरु आपको कि आप हमें इस समय, इस परिस्थिति में, ऐसे विकराल कलयुग के अंदर भी अपने इस ग्रंथ का सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवाते हो कि हे परम गुरु इस समय के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जब नित उठ सुबह उठते हो तो नित उठ करके परम गुरु का धन्यवाद अर्पण करो कि हे परम गुरु धन्य हैं आप, और कोटि कोटि प्रणाम आपको कि हम आपकी शरण में रहें और ऐसे ही मुझे शरण में रहो। अचरत बा ने भी ये बात शुरू में कही है कि हे परम गुरु आपने मुझे युगों युगों से आपके सानिध्य में रखा, मैं आप ही का अंश हूं, आप ही के भीतर रही, लेकिन फिर भी मैं अल्पज्ञ क्यों रही, मैं आपको जान क्यों नहीं पाई, मैं क्यों अल्पज्ञ रही। तो इसीलिए अचरत बा ने इस 7वें अचरत में इतना अचरत डाला है कि इसको समझो और समझ के अपना अहम भीतर से त्याग दो। इसके साथ ही इस ग्रंथ को यही समापन करते हैं। कल 8वीं अचरत के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, जगत गुरु श्री अविचल देवाचार्य महाराज की।